बकरी जब हीट पे आती है उसको कितने घंटे के बाद क्रॉस करवाना है और कितनी बार क्रॉस करवाना है? क्या एक बार क्रॉस काफी है या 2 बार क्रॉस करवाना चाहिए या 3 बार क्रॉस करवाना चाहिए? कितनी बार क्रॉस करवाना चाहिए? पहला क्रॉस हीट पे आने के बाद कितने घंटे के बाद करवाना है? दूसरा क्रॉस अगर करवाना है तो वो कितने घंटे के बाद करवाना है? और इसके पीछे साइंसी वजह क्या है कि कितने क्रॉस जरूरी हैं और किस वक्त क्रॉस जरूरी है? इसके पीछे साइंसी वजह क्या है? अगर जल्दी क्रॉस करवा लेंगे तो स्पर्म जाया हो जाएंगे। जो मादा का जो नर का मादा है, जो नर के स्पर्म है वो जाया हो जाएंगे। अगर हम देर से क्रॉस करवाएंगे तो जो मादा है, बकरी है, उसका अंडा जाया हो जाएगा। इन दोनों वजूहात की बिना पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, बकरी हामला नहीं होगी। इसलिए सही वक्त पे और सही बार, 1 बार या 2 बार क्रॉस करवाना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीजों को डिस्कस करूंगा और उम्मीद काफी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी कब क्रॉस करवाऊं, कितनी बार क्रॉस करवाऊं। आपको सारी हकीकत आज की वीडियो में समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, बकरियों की ब्रीडिंग के हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, खास उनमें से कि कितनी बार क्रॉस करवाएं, किस वक्त क्रॉस करवाएं, 2 बार 3 बार, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पेज के ऊपर सारी चीजें लिखी हैं। 3 से 4 टेक्निकल बातें हैं जिनको आपने लाजमी आज समझ लेना है। मुश्किल बात नहीं है, लंबी बात नहीं है, सिर्फ 3 से 4 टेक्निकल बातें हैं। उनको जब आप समझ लेंगे उसके बाद आपके लिए सारी चीजें समझना आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब, 3 से 4 बातें हैं जिनको पहले हम समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम सीधा अपने मुद्दे पे आएंगे। पहली ये बात है कि जब नर जानवर का मादा जो है, जो नर जानवर के स्पर्म खारिज होते हैं, तो उनकी एक जिंदगी है, ठीक है जी। वो 24 से 48 घंटे के दरमियान तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद वो मर जाएंगे, उसके बाद वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जो मादा जानवर ने अंडा खारिज करना है उसकी भी एक जिंदगी है, 8 से 12 घंटे के दरमियान तक ये जिंदा रह सकता है। अगर उसके दरमियान इस नर के स्पर्म का और मादा के अंडे का आपस में मिलाप ना हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चा नहीं बनेगा, बकरी हामला नहीं होगी। तीसरी बात, जब नर जानवर मादा को क्रॉस करेगा तो नर के स्पर्म मादा के अंदर चले गए। अब उनको 6 घंटे चाहिए वहां पे उनकी तैयारी के लिए। नर के स्पर्म को मादा जानवर के जिस्म के अंदर पहुंचने के बाद 6 घंटे चाहिए तैयारी के लिए। उस तैयारी के बाद जाके वो मादा के अंडे से मिलने के काबिल होगा। इस चीज को कहा जाता है जी कैपेसिटेशन टाइम। कैपेसिटेशन चाहिए, नर के स्पर्म की तैयारी का जो टाइम है उसे कहते हैं जी कैपेसिटेशन टाइम। वो है 6 घंटे। 4 से 6 घंटे स्पर्म को मादा के बच्चादानी के अंदर चाहिए होते हैं। अब जी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह 6 बजे बकरी हीट पे आ गई, हीट स्टार्ट हो गई। बकरी ने अलामात क्या जाहिर की जी? बकरी ने ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया, बार बार पेशाब करना शुरू कर दिया, बकरी के रहम से हल्का हल्का पतला पानी आना शुरू हो गया। बकरी नर की तरफ मतवज्जो हो रही है, नर को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है, बार बार चीख चला रही है, चारा नहीं खा रही, दूध अगर था तो कम हो गया। ये सारी अलामात जो आमतौर पर हर बंदा जानता है जी, ये अलामात हैं बकरी हीट पे आ गई है जी। सुबह 6 बजे बकरी हीट पे आई। अब जी बकरी ने क्या फौरन ही अंडा खारिज कर देना है? नहीं, बकरी ने अंडा खारिज करना है 24 से 30 घंटे के दरमियान। एवरेज हम लगाएं तो 27 घंटे जब हीट पे बकरी आएगी, उससे 27 घंटे के बाद अंडा खारिज होगा। मिसाल के तौर पे अगर सुबह 6 बजे बकरी हीट पे आई है तो इसका अंडा अगली सुबह 9 बजे जाके खारिज होगा, जिसे हम कहते हैं जी ओव्यूलेशन हो गई है, अंडा खारिज हो गया, तो अगले दिन जाके अंडा खारिज होगा। अब जी क्या हम इसे जब सुबह 6 बजे बकरी हीट पे आई है क्या फौरन क्रॉस करवा दें? पहली बात यह है कि बकरी इस वक्त बकरे को अपने करीब आने के लिए अलाउ नहीं करेगी, क्रॉस करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। शुरू में ये क्रॉस नहीं होगा। अगर 3-4 घंटे के बाद भी क्रॉस हो भी जाता है तो जब तक ये अंडा खारिज होगा तब तक ये वाले स्पर्म जो हैं, अगर जल्दी क्रॉस हो गया तो वो ज़ाये हो जाएंगे, जिससे बकरी प्रेग्नेंट नहीं होगी। जो हमने शुरू में ये बात की थी कि स्पर्म की भी कुछ ज़िंदगी के घंटे होते हैं और अंडे की ज़िंदगी के भी कुछ घंटे होते हैं। अच्छा जी, अगर हम सुबह के वक्त बकरी हीट पे आई है, 12 घंटे बाद शाम को 6 बजे क्रॉस करवाते हैं
12 घंटे बाद शाम को 6 बजे। तो ये बेहतरीन टाइम है जिस पे हम क्रॉस करवाएंगे और बकरी के प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांस हैं। उसकी क्या वजह है जी? जब हम शाम को 6 बजे क्रॉस करवाएंगे, सुबह बकरी हीट पे आई है, शाम को हम 6 बजे क्रॉस करवाते हैं। अब अंडे से मिलने के लिए जो मैंने आपको कहा था कि 6 घंटे वहाँ पे पहले मौजूद होना ज़रूरी है, जिसे हमने कहा था कि ये कैपेसिटेशन टाइम है। स्पर्म की तैयारी का जो टाइम यहाँ पे लगेगा, उस प्रोसीजर को हम कह रहे हैं जी कैपेसिटेशन, और यहाँ पे 6 घंटे हमें चाहिए होंगे। 6 घंटे गुजर गए जी, शाम 6 बजे क्रॉस हुआ, अगली सुबह 9 बजे अंडा खारिज हो गया है और अंडा तैयार है कि वो स्पर्म से मिले। स्पर्म्स भी वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, सुबह 9 बजे वहाँ से पहले स्पर्म मौजूद है, और एक अच्छा मौका है कि जी यहाँ पे अंडा और स्पर्म आपस में मिल जाएं और जनाब बकरी प्रेग्नेंट हो जाए। जब सुबह के 9 बजेंगे तो अंडा खारिज हुए कितना वक्त हुआ है जी? अंडा खारिज हुए 15 घंटे गुजरे हैं। सुबह 6 से शाम 6 के दरमियान जनाब 12 घंटे ये, फिर इस शाम से अगली सुबह 6 बजे तक 12 घंटे और 3 घंटे और 15 घंटे हो चुके हैं स्पर्म को बकरी के अंदर मौजूद हुए। और स्पर्म की जिंदगी के साल कितने हैं? 24 से 48 घंटे, यानी कि अभी स्पर्म डेड नहीं हुए। पहले 24 घंटे के अंदर अंदर स्पर्म ज्यादा एक्टिव थे। तो यहां से यहां तक 15 घंटे हुए हैं, अंडा खारिज हो गया, स्पर्म इनके साथ मिलेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी बार क्रॉस कब करवाना चाहिए? अच्छा, इस अंडे के भी आगे 10 घंटे हैं जिंदा रहने के। अब दूसरी बार हम क्रॉस करवाएंगे अगली सुबह। आज सुबह बकरी हीट पे आई है, अगली सुबह 6, 7, 8 बजे हम बकरी को दूसरा क्रॉस करवाएंगे। मिसाल फर्ज करें अगर ये वाले स्पर्म जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, जल्दी मर गए हैं, अल्लाह ना करे, तो ये वाला जो दूसरा क्रॉस हम अगली सुबह 6 बजे करवाएंगे। कैपेसिटेशन के लिए 6 घंटे यहाँ पे इन स्पर्म्स को चाहिए, यानी कि स्पर्म की तैयारी के 6 घंटे यहाँ पे लगेंगे। यहाँ अगली सुबह 6 बजे क्रॉस हुआ और 6 घंटे मजीद इसको चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बज चुके हैं जी। और स्पर्म यहाँ पे तैयार हैं अंडे से अपना मिलने के लिए। 9 बजे अंडा खारिज हुआ है, 3 घंटे और गुजरेंगे और स्पर्म और जो ये अंडा है ये आपस में मिल जाएंगे। यानी कि अंडे की जिंदगी के अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे और स्पर्म यहाँ पे आ गए हैं और आपस में ये मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। सादा अल्फाज में आपको दोबारा बताऊं कि अगर आज सुबह बकरी हीट पे आई है तो एक बार क्रॉस आज शाम के वक्त करवा लें, एक बार क्रॉस अगली सुबह के वक्त 6, 7, 8, 9 बजे आप दोबारा क्रॉस करवा लें। इस तरह 2 बार का क्रॉस करवाने से आप बिल्कुल सेफ साइड पे होंगे, यानी कि स्पर्म की जिंदगी भी मौजूद होगी, स्पर्म के ज़ाये होने का खतरा भी नहीं होगा और अंडे के ज़ाये होने का भी खतरा नहीं होगा। अंडा खारिज होने से 6 घंटे पहले स्पर्म वहां पे मौजूद होने चाहिए, जिसे कहा है कि ये कैपेसिटेशन टाइम है। तो ये जो टाइम मैंने आपको बताया है कि बकरी जैसे ही हीट पे आती है उसके 12 घंटे के बाद पहला क्रॉस, फिर उसके 10 घंटे के बाद दूसरा क्रॉस। दोबारा सुन लें कि जब बकरी हीट पे आई है उसके 12 घंटे के बाद पहला क्रॉस करवाएं और उसके आगे 10 घंटे के बाद दूसरा क्रॉस करवाएं, तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे होंगे। इससे बकरी के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत हद तक ज्यादा होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आई होगी। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।